तो हनुमंत लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की कुटिया पर राम जी हैं सेवा में। ये बड़ी विडंबना है, हमको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। आज के समाज में ये सबसे बड़ी दीनहीन दशा। दुनिया की उन्नति हो गई हो, भले संसार ने बड़ी बड़ी चीजें बना दी हो, लेकिन बड़ी कमी आ गई। पहले बूढ़े बुजुर्ग लोगों की भवों को देख करके लड़के सुधर जाते थे, और अब बूढ़े लोगों के पास में 5 मिनट कोई बैठना नहीं चाहता। ये छोटे लड़के हैं, ये पढ़ने वाले, ये उधर उधर लिए मोबाइल, वह मोबाइल में खसकावा करते, वो बाप के लिए लगे नहीं बैठ सकते, बाप के लगे नहीं बैठ सकते 5 मिनट। ये सबसे बड़ी समस्या है। राम जी की सेवा करके हनुमान जी बंदर से बंदनीय हो गए, और हम लोग अपनी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर पाते, अपने पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। इस जिंदगी को बेकार। अरे अगर तुम्हारी माँ न होती तो तुम धरती पर न होते, तुम्हारा बाप न होता तो तुम्हारी कोई कलाकारी नहीं चल पाती। इस संसार में बड़े बड़े पाप हैं, लेकिन सबसे बड़ा अधम पाप जो क्षमा योग्य नहीं, जिसको भगवान नहीं क्षमा कर सकते, वो यही है कि जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है, जो संतान अपने माँ की बात नहीं मानती, अपने बाप की बात नहीं मानती, उससे निकम्मा और संसार में कौन हो सकता है। जिस माँ ने तुमको 9 मास गर्भ में रखा और पाल पोस करके बड़ा किया, वाह! राम जी का भाव देखिए। हम राम जी की कथा सुनते हैं तो राम जी का चरित्र क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नाम माथा। राजा के राजपुत्र हैं, लेकिन गुरुदेव की सेवा में जंगल में है। सवेरे के समय में अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, और सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर का निमंत्रण आया, और जब चलने लगे तो राम जी चलने लगे, लक्ष्मण जी चल पड़े गुरुदेव की सेवा में। तो चलते चलते एक जगह मिली, छाया न जहां दिखोलाती है। जय हो, बहुत अच्छे। चलते चलते एक जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती है, जिस ओर नजर दौड़ाती है, मृत सा नजर में आती है। बड़ी दूर निकल गए, एक जंगल मिला, आश्रम एक दीख मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तहनाई। बहुत दूर चले गए तो सब कांटों के करीलों के जंगल है। एक आश्रम दिख पड़ा। तो आश्रम कैसा है? उस जंगल में कोई पक्षियों की पशुओं की आवाज नहीं है, जंगल में कोई महात्मा नहीं दिख पड़ा। एक पुराना आश्रम दिख पड़ा। उस आश्रम के द्वार पर एक पत्थर का खंड पड़ा, पत्थर का। उस पत्थरी को देख करके राम जी ने विश्वामित्र मुनि जी से पूछा, बोले गुरुदेव इस जंगल में कोई पक्षियों की आवाज नहीं और कोई जीव जंतु नहीं है, और जंगल में आश्रम में रहने वाला कोई महात्मा नहीं, ये पत्थर का खंड पड़ा है। तो विश्वामित्र मुनि जी बोले
कि गौतम नारी अहिल्या उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती तो कृपा करहु रघुवीर। कहा ये गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, ये गौतम मुनि के श्राप के कारण ये पत्थर की हो गई। तो बोले वो महात्मा जी ने श्राप क्यों दे दिया? राम जी कहने लगे कि गुरुदेव गौतम मुनि तो बड़े ज्ञानी थे, गुरुदेव उनके बारे में बताया करते थे, पूरी पृथ्वी की पैदल परिक्रमा करने वाले इतने बड़े ज्ञानी विद्वान, अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दे दिया? तो बोले इसकी कथा बड़ी लंबी। कहने लगे श्री राम, एक बार की बात, देवताओं के राजा इंद्र ने राज दरबार जोड़ा और राज दरबार में पूछा कि सबसे सुंदर पतिव्रता नारी कौन है? तो चंद्रमा ने अहिल्या के बारे में बताया, वो गौतम मुनि की जो पत्नी अहिल्या है वो बड़ा सुंदर रूपवान है। तो इंद्र बोले कि उस अहिल्या की सुंदरता को और उसके तप त्याग को हम देखना चाहते हैं। बोले वहां गौतम मुनि आश्रम पर रहते हैं और अहिल्या किसी पुरुष के सामने जाती नहीं, तो उससे भेंट करना मुश्किल है। वो सवेरे महात्मा जी गंगा स्नान करने जाते हैं, उतनी देर केवल अहिल्या कुटिया पर अकेली रहती। तो देवराज इंद्र बोले चंद्रमा तुम हमारा ये काम करो, तुम अपना भेष बदल लो और तुम मुर्गा बन जाना, हम अपना भेष बदल लेंगे, हम गौतम का भेष बना लेंगे, हम दोनों लोग चले और तुम रात में मुर्गा की आवाज कर देना। बाबा जी जानेंगे सवेरा हो गया, वो कुटिया पर से चले जाएंगे, अहिल्या से हम वार्तालाप करेंगे। वही हुआ, गौतम मुनि ने अपने आश्रम पर बड़ा प्रबंध कर रखा था, बड़ा उनमें सेवा भाव था। आज गौतम का भेष बनाया इंद्र ने और चंद्रमा का भेष बना मुर्गे का। ये दोनों लोग चलते चलते आए, इनके बारे में वर्णन। गौतम ऋषि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम मुनि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। सवेरे 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 और सवेरे 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 पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी की अहिल्या कुटिया पे रहती अकेली सवेरे। इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा। कुटिया पे बोलो सवेरे सवेरे, कर का मंडल जय हो, कर का मंडल जब जाएंगे गौतम, सतकोटि गाऊं सवेरे सवेरे। वही हुआ, चंदा ने मुर्गे का रूप बनाया, चंदा ने मुर्गे का रूप बनाया। गौतम का रूप देवराज ने सजाया। जैसे बजे राती के लगभग 12, कुकड़ों को बोला सवेरे सवेरे। सवेरे 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 और
सवेरे 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 गौतम ऋषि का गौतम ऋषि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम मुनि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। बहुत पहले बम्बई वालों ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें गीत बजा था कि सावन का महीना पवन करे शोर और जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बर में नाचे। ये गीत बजा था, लेकिन वो बम्बई वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। वो बम्बई वालों ने कहा कि सावन का महीना, लेकिन हम जबकि कथा सुना रहे हैं वहां एक महीना और बाद, सावन के बाद भादव, हम जहाँ की कथा सुना रहे हैं कि भादव का महीना पवन करे। भादव के महीने में बंबई वालों ने कहा कि सावन का महीना पवन करे तो, लेकिन हम जब की कथा सुना रहे हैं कि भादव का महीना और मुर्गा करे सो। बड़े जोर से मुर्गा बोला, रात आधी रात में मुर्गा बोल पड़ा कि भादों का महीना और मुर्गा करे शोर। सुनकर मुर्गे की बानी गौतम जाने हो, सुनकर मुर्गे की बानी ऋषि गौतम जाने भो। भादों का महीना और मुर्गा करे शोर। सुनकर मुर्गे की बानी ऋषि गौतम जाने भो। जैसे मुर्गे ने कुकड़ों की आवाज की, महात्मा जी ने जाना ये सवेरा हो गया, उठाया अपना ब्रह्मदंड कमंडल और गंगा पर गए और जैसे उसमें कमंडल डाला तो वरुण देवता प्रकट हो गए और बोले महात्मन आधी रात के समय में तुमने हमको सोते में जगा दिया। नहीं स्नानम भुक्तवा न च महानिसी, स्नान करने का विधान है, सबसे उत्तम स्नान है सूर्य नारायण निकलने के आधा घंटा पहले, और फिर दिन भर में अच्छा जो कर लो वो ठीक है, लेकिन सूर्य नारायण के डूबने के बाद में स्नान करना वैसे वर्जित है। अगर कोई समस्या न हो तो जब आधी रात के समय में कमंडल उसमें गया, वरुण देवता प्रकट हुए, बोले महात्मन आपने हमको आधी रात में जगा दिए। तो बोले हम सवेरे के समय में आए। कहा नहीं ये सवेरे का समय नहीं, अर्धरात्रि का पहर। बोले हम मुर्गे की आवाज सुन करके आए। बस वरुण देवता बोले महात्मन तुम्हारी कुटिया पर कुछ अनहोनी घटना घटी, जाओ परीक्षण करो। गौतम मुनि चल पड़े और इधर की बात गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ में देवराज इंद्र ने वार्ता की। भक्तों दरवाजे पर गौतम मुनि आए और जैसे दस्तक दी कि अहिल्या किवाड़ खोलो। तो जब अहिल्या ने आवाज सुनी तो देवराज इंद्र ने आवाज सुनी, अपना भेष बदला, आकाश मार्ग से निकल गए। अहिल्या द्वार पर आई। महात्मा जी बोले गौतम मुनि देवी हमारे आने के पहले कौन आया? अब वो विस्मय में पड़ गई। एक पति देवता आंगन में भी बैठे थे, अब ये दरवाजे पर, और दोनों लोग एक रूप को देखा। अहिल्या विस्मय में पड़ गई, वो बोल नहीं पाई। गौतम मुनि के क्रोध आया,
गौतम मुनि कहने लगे कि दुष्टा, हमारे आने के पहले कौन आया? अब वो कांपने लगी। अब कुछ मालूम हो तब तो बतावे। वो मारे डर में कांपने लगी और बोली कुछ नहीं। तो गौतम मुनि के क्रोध आया। गौतम मुनि बोले, अहिल्या, हमारे पूछने पर तुम जड़वत हो तब तो पत्थर की तरह। अरे हमारा श्राप है, दुष्टा, तेरा शरीर वज्र का हो जाए। तो कमंडल के जल का छींटा मारा, अहिल्या का शरीर बदल गया, पत्थर बन गई, पत्थर हो गई। जब काम बिगड़ता है तब बाद में चिंता आती है। मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए। ये मन तब तक नहीं मानता जब तक काम चौपट नहीं हो जाता। जब तक काम बिगड़ नहीं जाता तब तक ये मन मानता नहीं। मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए। अब महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ जब अपनी पत्नी को श्राप लगा, वो पत्थर की हो गई। तो देखिए, जब गुस्से में व्यक्ति आता है ना, गुस्से में, तो न मालूम क्या क्या बोल देता, गाली गलौज कर देता, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर देता। अच्छा, जब गुस्सा उतर जाती तो उसको चिंता लगती, तो बड़ा पछतावा होता है। तो गुस्सा क्या है? ये तूफान है, गुस्सा है तूफान। जब आंधी चलती है तो सब लोग आंगन ढापो, विंडो बंद करो, शटर डाउन करो, तूफान आ गया। अच्छा, तो जब तक तूफान चला वो तब तक कुछ किया नहीं। अब जब सवेरे गए खेतवाही तो मूलचंद के छप्पर उगाया, राम सागर के टीन उड़ गए। और अपने जब खेते गए तो बड़े बड़े यूकलिप्टस के पेड़ गिरे पड़े। तो नुकसान तो सवेरे पता चलता कितना हुआ। तो जब तक व्यक्ति के गुस्सा आती है तब तक वो बड़बड़ाता है, लड़ाई झगड़ा करता। और जब गुस्सा उतर जाती तब उसको चिंता लगती, बड़ा पछतावा होता है। अब महात्मा जी को दुख हुआ, सोचने लगे क्या बात है। अरे तप बल मुनि पर ध्यान लगावा, तप बल मुनि पर ध्यान लगावा, शिगर कपट इंद्र को पावा। जब देखा अपनी तपस्या के बल के द्वारा ये तो देवताओं के राजा इंद्र का कपट छल है, वो चंद्रमा मुर्गा बना, तो बलकल से अपने ब्रह्मदंड को फेंक करके महात्मा जी ने मारा। वो जाकर के चंद्रमा के लगा, तो चंद्रमा की चोट जब लगी तो नीलिमा के धब्बे पड़ गए और इंद्र को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, हमारा ये श्राप है, तुम देवताओं के राजा तो जरूर हो, लेकिन तुमसे जो देवता हैं उनकी तो पूजा लोग करेंगे, लेकिन तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा, तुम चरित्र भ्रष्ट। तो महात्मा जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि दुष्ट, आज की तिथि में जो कोई तेरे दर्शन करेगा तो बिना किया पाप लगेगा। आज भी भादों के महीने में चतुर्थी तिथि को चंद्रमा नहीं देखा जाता, और अगर गलती से कोई देख ले तो बिना किया का पाप लगता, उस व्यक्ति के कलंक लगता, बिना गलती के उसको समाज में लज्जित होना पड़ता। तो अगर दर्शन हो जावे तो श्यामंतक मणि की कथा भागवत में या तो सुनना चाहिए या तो पढ़ना चाहिए, तब उस पाप से निवृत्त, और नहीं तो भादों की चौथी तिथि को चंद्रमा दर्शन निषेध है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उद्धार करने के लिए राम जी से कहा, श्री राम ये पतिता है, तुम पावन हो, अगर तुम्हारे पैरों की रज इस पत्थरी में लग जाए तो इसका अहिल्या का उद्धार हो जावे, इसका तारण हो जावे। तो राम जी
विवेकी हैं। राम जी ने विचार किया ये गौतम मुनि की जो पत्नी है ये हमारे लिए पूजनीय है, ये वंदनीय है। अरे हम महात्मा जी की पत्नी अब माता के तुल्य है, अब माता के शरीर में हम अपना पैर कैसे लगावें? तो राम जी ने पैर नहीं लगाया, राम जी ने अपना पैर उठाया और इतने पर हवा का झोंका आया, जैसे राम जी के पैरों की बालू उड़ी और पथरी पर पड़ी। बस पथरी का विचित्राकार हुआ, जैसे तुम उबलते हुए पानी को देखते उसमें से धूप पर भाप निकलती, धूप बत्ती का धुआं ऊपर को जाता, करके ऊपर को उड़ी आकाश मार्ग को भगवान से प्रार्थना करती। परसद पग पावने शोक न सावने, प्रगट भई तप पुंज सही। तप पुंज सही, दिखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बयन कही। अतिशय बड़े भागी, अतिशय बड़े भागी, चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी, अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, राजीव बिलोचन, अब भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन, देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ सब कर जाना। विनीति प्रभु मोरी, विनीति प्रभु मोरी, मैं
भक्ति भोरी नाथ न मांगो बरयाना पदे कमल परागा पदे कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पद सुर सरिता परम पुनीता ए प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकजे सोई पद पंकजे यही पूजते अजे मम सिर धरे हो कृपाल हरि सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा ये जो अति मन भावा सो पर पावा गए पतलो के अनंत भरी अति मन भावा शोभर पावा गए पथिलो के आनंद भई जो अति मन भावा शोभर पावा गए पथिलो के आनंद भई सच्चिदानंद भगवान की जय। अहिल्या ने कहा, अहिल्या ने एक बात कही, जब कोई काम बिगड़े तो तुम रोओ ना, तो तुम हंसाओ, लेकिन आजकल के समय में जी के सब काम बने उन्हों रो ना मूले ही बैठे, जिनके दरवाजे पर 2-2 3-3 ट्रक खड़े हैं, ट्राली, रोटावेटर, करहा, कल्टीवेटर, उनके मुंह पर हंसी कोई के नहीं, सब झुरान छुहारा समझो। कोई मुस्कुराता नहीं मिलता, कोई हंसता नहीं मिलता, सबको बड़ी टेंशन है। गरीब आदमी के घर में अगर कोई व्यवस्था नहीं है, वो मुस्कुराता है और डट करके खाता, घसीट करके नींद आती है, और जितने मालदार हैं उनकी बड़ी टेंशन है, उनकी ध्यान तमाम रोग है, बड़ी परेशानी है। जो बड़ा मालदार आदमी है, 1-1, 1.5 लाख रुपया की लाइटिन टैंक बने, फर्स्ट क्लास की लाइटिन बनी, कमोड वाली हुआ देसी, लेकिन इनकी लाइटिन होती नहीं है, तो दवा खा के, चूरन खा के, गर्म पानी पी के तब वो मजा आता। और जो गरीब आदमी है वो सब देवी देवता मनाए रहे, भगवान यह समस्या दूर हो जाए, नहीं दूर हो। और गरीब आदमी उसके घसीट करके नींद आती है दरवाजे पर। मोदी जी भी वाली नहीं बनी है, सरकारी नहीं है, तो भागत जाते हैं सरकारी नल पर, जो डिब्बा पड़ा है मोबिल वाला, वह मंगूरी डारे भागत चला जा रहा है, दादा नरम गांठ में पड़ जाए वहां पर तैयार हो। उनका पेट साफ है, बड़ी विडंबना है। जिनके पास तमाम मकान है, बहुत बड़े बड़े प्लाट, तमाम जमीन है, उनके लड़के बच्चे नहीं। और कहूँ है तो एक बाड़ा है, वह पता चला हुआ है कहाँ, अल्मोड़ा ये नहीं। और जिनका प्रधान जी आप कॉलोनी देने हैं, उनके लड़का 16, 26। वारे भगवान, वारे प्रभु, क्या बात है, ये विचार करो जरा। ईश्वर की लीला अनुपम है, भगवान का खेल निराला है। भगवान राम जो चरित करें, वह कौतुक होने वाला है।
यहाँ का चरित्र बड़ा अद्भुत रहा। आगे को भगवान चले और जब आगे को गए